सोना बनाने की रहस्य या विद्या। प्राचीन काल से लेकर आज तक सोने के प्रति मनुष्य के मन में जबरदस्त आकर्षण रहा है। अन्य धातुओं से सोना बनाने के नाम पर कुछ चालाक लोग सदियों से लोगों को बरगलाते रहे हैं। बहुत से लोगों ने पारस पत्थर की खोज में अपना जीवन नष्ट कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि कीमियागारों ने सोना बनाने की विद्या में सफलता पा ली थी। दोस्तों, सोना बना हो या ना बना हो, पर इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन तर्कहीन खोजों में लगे कीमियागारों ने ही आधुनिक रसायन शास्त्र की आधारशिला रखी थी। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य के समय में उज्जैन नगर में एक ब्याढ़ी नामक व्यक्ति रहता था। वह रसायन शास्त्र की खोज और परख में इतना डूब गया कि उसने अपनी संपत्ति तो संपत्ति, अपना जीवन तक नष्ट कर डाला था। अपना सब कुछ गंवा देने के बाद उसे इस विद्या से नफरत हो गई। एक दिन वह निराश होकर नदी किनारे बैठा था। उसके हाथ में वह भेषज संस्कार ग्रंथ था, जिसमें से वह अपने शोध के लिए व्यवस्था पत्र लिखा करता था। निराशा से उत्तेजित होकर वह एक एक पत्र फाड़कर नदी में फेंकने लगा। उसी नदी के किनारे ब्याढ़ी से कुछ दूरी पर प्रवाह की दिशा में एक वेश्या बैठी थी। उसने पत्रों को बहते देखकर उनमें से कुछ पत्र को नदी से निकाल लिया। ब्याढ़ी की दृष्टि उस पर तब पड़ी जब वह पुस्तक के सारे पत्र फाड़कर नदी में फेंक चुका था। तभी वह औरत उसके पास आई और उस पुस्तक को फाड़ने का कारण पूछा। ब्याढ़ी ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे इससे लाभ नहीं हुआ। मुझे वह चीज नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे पास बहुत सा धन था, पर इस विद्या के कारण मेरा दिवाला निकल गया। सुख प्राप्ति की आशा में कठिन परिश्रम और खोज के बाद अंततः मुझे दुख और निराशा ही मिली, इसलिए मुझे इस विद्या से नफरत हो गई है। यह सुनकर वह औरत बोली, उस कार्य को मत छोड़ो जिसमें तुमने अपना जीवन लगा दिया है। जो सत्य है उस पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषियों का ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता। आपकी कामनाओं की सिद्धि में जो बांधा है वह संभवतः किसी सूत्र विशेष को ढंग से न समझ पाने के कारण है। कोशिश करने पर वह बांधा निश्चय ही किसी न किसी दिन दूर हो जाएगी। मेरे पास बहुत सा धन है जिसका मेरे पास कोई उपयोग नहीं है। आप वह धन ले लें और पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रोत्साहन पाकर ब्याढ़ी के मन में पुनः आशा का संचार हुआ। वह उस वेश्या से धन लेकर पुनः रसायन विद्या के रहस्यों की खोज में जुट गया। दोस्तों, दरअसल वह सोना बनाने की रासायनिक विधियों की खोज कर रहा था। रसायनों से सोना बनाने के विषय में उन दिनों अनेकों रोचक रोमांचक दंत कथाएं प्रचलित थी। प्रसिद्ध विद्वान एवं इतिहासकार अलबरूनी ने ब्याढ़ी और स्वर्ण विद्या का उल्लेख करते हुए लिखा है, प्रकार की पुस्तकें पहेली के रूप में लिखी हुई होती हैं, इसलिए ब्याढ़ी से एक औषधि के व्यवस्था पत्र का एक शब्द समझने में भूल हो गई। उस शब्द का अर्थ यह था कि इसके लिए तेल और नर रक्त दोनों की आवश्यकता है। वह शब्द रक्ताम्ल था, जिसका अर्थ उसने लाल आम्लक आंवला समझा। जानते हैं दोस्तों, इस भूल का क्या परिणाम हुआ? जब ब्याढ़ी ने औषधि का प्रयोग किया तो उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। तब बेचैन होकर वह विविध प्रकार की
औषधियां पकाने लगा। इस क्रिया में अग्नि शिखा यानी आग की लपट उसके सिर से छू गई और उसका सिर जल गया। इसलिए उसने अपनी खोपड़ी पर बहुत सारा तेल डाल लिया और उसको मल लिया। फिर वह किसी काम के लिए भट्टी के पास से उठकर बाहर जाने लगा। उसके सिर के ऊपर छत में एक कील बाहर को निकली हुई थी। उसका सिर उसमें लगा और रक्त बहने लगा। पीड़ा होने के कारण वह नीचे की ओर देखने लगा। उससे तेल के साथ मिले रक्त की कुछ बूंदें उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग से देगची में गिर गई जिसमें वह रसायन पका रहा था। लेकिन ब्याड़ी ने उन बूंदों को गिरते हुए नहीं देखा। फिर जब देगची में रसायन पक गया तो उसने और उसकी पत्नी ने परीक्षा करने के लिए रसायन को अपने शरीर में मल लिया। इससे इस क्रिया के आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। जानते हैं क्या हुआ? वे दोनों हवा में उड़ने लगे। यकीन करना मुश्किल है। राजा विक्रमादित्य इस अविश्वसनीय घटना को सुनकर अपने महल से बाहर निकले और अपनी आंखों से उन दोनों को देखने के लिए प्रांगण में आ गए। राजा को देखते ही उड़ते हुए ब्याड़ी ने आवाज लगाई, मेरी ओर देखते हुए मुंह खोलो राजन। राजा ऐसा क्यों करते भला? उन्होंने मुंह नहीं खोला। ब्याड़ी के मुंह में तो कुछ भरा हुआ था जिसे वह थूकना चाहता था। उसने उड़ते उड़ते जो थूका वह महल के प्रवेश द्वार के पास गिरा। आश्चर्य की द्वार के पास जो वस्तु गिरी वह खरे सोने के रूप में थी। ऐसी ही अनेक दंत कथाएं स्वर्ण विद्या यानी कीमियागारी को लेकर प्रचलित रही हैं। इन्हीं कथाओं और रसायन शास्त्र की स्वर्ण विद्या से संबंधित भ्रामक उल्लेखों ने रहस्यमय एवं अनोखा आकर्षण उत्पन्न कर रखा था। भारत ही क्या, दुनिया के तमाम हिस्सों में प्राचीन काल से सोने के प्रति अत्यधिक मोह रहा है। अन्य धातुओं से सोना बनाने के नाम पर कुछ चालाक लोग अपनी कला से चमत्कृत कर लोगों को बरगलाते रहे। समाज के धनिक लोग सोना प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। जरा सोचिए, सोने के प्रति लोगों के मन में कितना जबरदस्त आकर्षण था कि वे इसके लिए अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा देने से नहीं हिचकिचाते थे। अल बरूनी ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, सोना बनाने के लिए मूर्ख राजाओं के लोभ की कोई सीमा नहीं थी। यदि उनमें से किसी एक को सोना बनाने की इच्छा हो, लोग उसे यह परामर्श दे दें कि इसके लिए कुछ छोटे छोटे सुंदर बालकों का वध आवश्यक है, तो वे राक्षस यह पाप करने से नहीं रुकेंगे। वे उन्हें जलती हुई आग में फेंक देंगे। क्या ही अच्छा हो यदि इस विद्या को पृथ्वी की सबसे अंतिम सीमाओं से दूर ऐसे स्थान पर निर्वासित कर दिया जाए जहां से इसे कोई प्राप्त न कर सके। वैसे यह सत्य है कि सोना बनाने की रासायनिक संभावनाएं और तर्कहीन खोजें ही आधुनिक रसायन शास्त्र का आधार बनी। पारस पत्थर से सोना बनाने की कल्पना भी अत्यंत रोमानी थी, लेकिन सदियों तक भटकने के बाद भी कीमियागारों को पारस पत्थर नहीं मिला। तो दोस्तों, यह था सोना बनाने की विद्या या रसायन शास्त्र के बारे में भाग 1। वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो को मैंने कई भागों में बांट दिया है। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।